और उनके जितने चाहने वाले हैं शायद उतने ही उनको नापसंद करने वाले लोग भी हैं, लेकिन उनकी डिबेट के मामले में उनको कोई भी बीट नहीं कर सकता। अब ऐसा ही एक मामला देखने को मिला उनकी लेटेस्ट डिबेट पे, जो कि चल रही थी दिल्ली के आसपास जो किसान धरना दे रहे हैं और ऑक्सीजन की सप्लाई में रोड़ा बनते जा रहे हैं। अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं, पिछले दिनों खबर आई थी कि ऑक्सीजन का ट्रक जिसको कि दिल्ली पहुंचना था, वो भी ऐसी इमरजेंसी के टाइम पे उसको रास्ता नहीं दिया गया किसान आंदोलनकारियों द्वारा। बाद में उस ट्रक को काफ़ी घूम के जाना पड़ा, जिस कारण से ज़रूरतमंद लोगों को समय पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। अब भारत में कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। कई राज्यों में इसके चलते कड़े प्रतिबंधों का ऐलान किया जा चुका है। दिल्ली में तो हालात बद से बदतर होती जा रही है। केजरीवाल सरकार ने कोरोना की स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन तक लगा दिया है। इवन केजरीवाल को तो हाथ जोड़कर केंद्र सरकार से मदद तक मांगनी पड़ी थी कि हमारे यहाँ के अस्पतालों में अब बिल्कुल भी ऑक्सीजन बची नहीं है, अब केंद्र सरकार को ही हमारी मदद करनी होगी। इसके बावजूद दिल्ली के बॉर्डरों पर किसानों का आंदोलन जारी है। हाल ही में संयुक्त किसान मोर्चा ने चेतावनी दी है कि वो अगले कुछ दिनों में और किसानों को दिल्ली में इकट्ठा करेगा। इसी मुद्दे को लेकर बुधवार को रिपब्लिक टीवी पर बहस हो गई, जहां एंकर अर्नब गोस्वामी ने कहा कि किसान संगठनों का यह फैसला जान को खतरे में डालने वाला है। वहीं कांग्रेस समर्थक नेता उन्हें इतिहास के बारे में बताने लगे। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने कहा कि हर चीज़ का एक समय होता है, अभी आपदा का समय है। ये आपदा में अपने स्वार्थ सिद्ध करने का अवसर भूल क्यों रहे हो आप? 20,000 लोगों को लाओगे तो संक्रमण फैलेगा, बच्चों को लगेगा, आपको दिक्कत नहीं लगती इससे? देश बद्दुआ दे रहा है ऐसे लोगों को, और ऐसे लोगों को बद्दुआ मिलनी भी चाहिए। बल्कि मैं तो कह रहा हूं कि अभी कोरोना का समय है, इस समय आप ये चीज़ क्यों इस तरीके से कर रहे हो कि देश और ज़्यादा बुरी स्थिति में पहुंच जाए। इस बीच कांग्रेस समर्थक दुष्यंत नागर ने किसान आंदोलनों का पक्ष लेते हुए कहा कि आप राजनीति में आकर एक व्यक्ति को अपमान करने के लिए झूठ मत बोलिए। उन्होंने देश की सेवा करी है, समाज की सेवा की है। राजा हर्षवर्धन के समय से लेकर 1857 की क्रांति तक आपको जानने की ज़रूरत है तैमूर से किस तरह लड़ाई हुई थी, उसमें बलिदान खाप का क्या किरदार था। इल्तुतमिश की लड़ाई आप जानते नहीं हैं कुछ, आप कुछ भी बोल देंगे, आपको माफ़ी मांगनी होगी। मतलब यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता ने अर्नब गोस्वामी को माफ़ी मांगने के लिए कह दिया। ये बस यही बात होनी थी, और उसके बाद अर्नब गोस्वामी इस बात पर भड़क गए। उन्होंने कहा कि मेरी बात सुनो, आप इधर उधर की बात मत करो, आपसे ज़्यादा पढ़ा है मैंने इतिहास। आप पंजाब से हज़ारों लोगों को लेकर दिल्ली को ब्लॉक करने आए हैं, आप क्यों कर रहे हैं ये चीज़, ये मुझे समझ में नहीं आती। माफ़ी आपको मांगनी होगी, मैं क्यों माफ़ी मांगूँ? मैं बिल्कुल माफ़ी नहीं मांगूंगा। माफ़ी आप लोगों को मांगनी होगी, क्योंकि आप लोग संक्रमण फैला रहे हो। इसमें जात पात को मत लाइए, आप सिर्फ अपनी यहाँ पर राजनीति चमका रहे हैं, और राकेश टिकैत साहब भी यहाँ पर अपनी राजनीति की रोटियाँ सेक रहे हैं। गौरतलब बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में एक बात जो निकल कर सामने आई वो ये कि अब पहले जिस तरीके का किसान आंदोलन को सपोर्ट मिल रहा था जनता के द्वारा, अब वो नहीं मिल रहा है, बल्कि किसान आंदोलन अब राजनीति के बीच में कहीं खोता जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से राकेश टिकैत ने बंगाल में जाकर ये कहा था कि हमारा एजेंडा तो बस बीजेपी को हराना है, उस चीज़ ने, उस बात ने लोगों के दिमाग में ये बात डाल दी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं किसानों के हक की लड़ाई नहीं हो रही है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है, और यहाँ पे सत्ता का खेल खेला जा रहा है। हो सकता है आने वाले समय में जिस तरीके से एक जन लोकपाल बिल के लिए जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन का लाभ लेते हुए केजरीवाल सरकार ने आम आदमी पार्टी खड़ी कर दी थी। कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले समय में आपको किसान आंदोलन के नाम पर राकेश टिकैत साहब भी कोई एक पार्टी में मिल जाए। अर्नब गोस्वामी मीडिया जगत का जाना पहचाना नाम है, ऐसा कोई शायद ही होगा जो कि अर्नब गोस्वामी को नहीं जानता होगा। और दोनों ही तरफ